प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करूँ। आज हमारे 501वां कार्यक्रम छू और 2000 वर्ष 141वां ब्याह। आज वह थोड़ा सा कविताओं क्रम का बदलते हुए हम लोग हमारे जो पूर्व में 19 साक्षात्कार है छे पटल पर, आज भी के 20वीं कड़ी में हम पिथौरागढ़ शोर घाटी बटी हम दगा नियमित जुड़ रोने आदरणीय जन कवि जनुदा जनार्दन उप्रेती जी हमारे बीच में ये पटल पर छन। आज उन्होंने साक्षात्कार 20वीं कड़ी का हम आखिल बढ़ोनो और ये मैं 4 भागों में यह साक्षात्कार हम थोड़ा स्वरूप निर्धारित करनू। मैं जनुदा का उन्हें परिचय देते हुए आमंत्रित करूँ और वीक बाद जनुदा अपन बार में अपन बचपन बल हिवे जवानी बल हिवे अल तक अपन बार में कुछ बात हमारे बीच में थरल। दोहर कड़ी में अपन कृतित्व पर बात कराल कि उनर जो लिखी हुई किताब सन उनर द्वारा हिंदी कुमाऊनी में जो किताब लिखी छन और फिल्मों जो पटकथा लिखी छू या अभिनय कर लिवे उनर जो काम है छू उस संदर्भ में हूँ अपन बात धरल और भी जानकारी हमको दियल। त्योहर भाग में वो अपन जो मनकस जो उनको भल लगनी गीत लगनी कविता लगनी वो एक प्रस्तुति धरल। चौथो भाग में हमार जुड़ी हुई अन्य जो कृतिकार छन वो आप अपन प्रश्नावली उनर सामने में धरल और मैं आश करनो कि यह कार्यक्रम आज साक्षात्कार सफल हल। मैं बहुत आभार व्यक्त करनो आदरणीय पूरन चंद हमार प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी पर जोड़ रही उन्हें स्वागत करनो। ओम प्रकाश फुलारे जी हमार कचूर घाटी बटी, ललित तिवारी जालंधर बटी, आदरणीय अशोक जोशी जी दिल्ली बटी, हमार हरीश पांडे जी जोड़ रही, आशा बुटोला जी हमार कचूर घाटी पे जोड़ रही। मैं सब अभिनंदन करना स्वागत करना विशेष आभार व्यक्त करना जन कवि जनार्दन उप्रेती जी जो जनुदा नामक विख्यात छन और राज्य आंदोलनकारी छन। में उन्होंने संक्षिप्त थोड़ा परिचय आप लोगों के बीच में धरूं। जनुदा ग्राम हुड़ेती पोस्ट डिग्री कॉलेज विकासखंड बीण और जनपद पिथौरागढ़ में निवास करनी और उन जन्म बार में वो खुद अपन काव्यमय पंक्तियों में लिखने की 13 सितंबर 59 खिण बढ़ गयो हुड़ीती भार छंजर बारेक व्याकुल लियो जनुदालय अवतार। और इज बौजू बार में लिखने की न थो इजू को लीलावती बौजू को न थो चंद्र नाम जनार्दन मेरो धरियो कान फूकी पणजुले मंत्र। और इन्हें पढ़ाई लिखाई बार में लिखनी पढ़े करोले कै मैं पूरी घर बटी गयूँ परदेश आर्ट कॉलेज लखनऊ और हाल घरा का बिगड़ गए रुक गए पढ़े की रेश। और अपन बार में लिखनी कि कभे कविता कभे गीत लिख छूँ और लिख छूँ कहान किस्सा अपनी बोली अपनी भाषा छू मेरी पौराणिक हिस्सा। और अपन हालात बार में लिखनी की बोल भाष लिव है मैं अपनी मंचों में छाजरूँ डिस्को की चमक धमक में दाजू फाटी ढोल जस बाजरूँ। ये चनुदाग अपन बार में यो पंक्ति छन और मैं उनर बार में जो उनर कृतित्व छवि बार में प्रकाश डालूँ कि कुमाऊनी में इनर प्रकाशित रचना सन गुदड़ी और दोहरी पुंथुरी त्यहर जमानो बदली गयो और चौथो की कुड़ा ना कर। हिंदी में न प्रकाशित रचना छन भक्ति रस से परिपूर्ण हिंदी भजनमाला भक्ति रस, दोहर हिंदी दोहावली छमल कर चल, तिहर लघु रूप रामायण 118 दोहों में रचित, चौथों कृष्ण अवतार कथासार 78 दोहों में और पछोछो माँ पूर्णागिरी अवतार कथासार, छठो छो कलयुग आ गया। और इन्हें प्रकाशित जो कुमाऊनी फिल्म पटकथा सन नंबर 1 बिखपति नरेण, दोहर गोपी भिना,
त्योहर समल बे हिट घुगुत्या भाग 1, चौथो समल बे हिट घुगुत्या भाग 2, पछु एग्यो फागन मतवारो कुमाऊनी होली चित्र गीत एल्बम। और इना निर्माणाधीन कुमाऊनी फिल्म पटकथा छन् मेरो पहाड़, दोहर हमरे दगड़ा, इस किले हुँच, त्योहर इंसान की करतूत से भगवान परेशान हिंदी धारावाहिक, और चौथो कसो जमानो आयो देखो आमा बुबू। और इनर प्रकाशित अनेकों गीत छन् कुमाऊनी हिंदी भजन, कुमाऊनी गीत, हिंदी गीत। और चिल बचाया चिल पढ़ाया, स्वच्छता अभियान, हिटो बोट लगोनो, आग भट्टी जंगल बचाया, बोट की महत्ता, परदेश जन जाया, तिरंगा बुलोन लाग्यो, जय हो कुमाऊं गढ़वाला। यो गीत लछु जखा पहले एक नई स्वरूप में आप देखला गीत का। जन पिया शराब, अनेक यस किस्म संदेश पर गीतों अलावा यूँ 250 हबीले ज़्यादा गीत कैसेटों माध्यमल जनमानस हेतु प्रकाशित करी छन्। और कई रचित कविता और गीत प्रकाशित होना लीजिए इन्होंने तैयार कर रखी। ये विभूति को मैं प्रणाम करनू और इनर उपस्थिति ये पटल गौरवान्वित छु। और मैं इनको आमंत्रित करनू अपन बात धारणा लीजिए जो हम नहीं जानू अपन बार में, अपन बचपन बटी, जवानी बटी, यहाँ तक को सफ़र कसो में और दोहर भाग में फिर हम इनर कृतित्व बार में इनर जान पान। त्योहर भाग में आप सुंदर जो दुगल गीत इनको भल लगनी, कविता भल लगनी, चुनिंदा उनको हमारे बीच में धरल। चौथो भाग में हमारे समस्त कृतिकारों तरब इनको प्रश्नोत्तरी भाग में कुछ प्रश्न धरियाल। मैं आदरणीय सोनी जुला जुड़गी सोनी कुमाऊनी हमार रमेश चंद सोनी जी उन्होंने अभिनंदन करनू, प्रेमा भटजू को अभिनंदन करनू, आदरणीय पूरन भटजू जुड़गी उन्होंने अभिनंदन करनू सब लोगों और सोनी उप्रेती जुला जुड़गी सोनू उप्रेती जी मैं उन्होंने अभिनंदन करनू बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये कड़ी का अखिल बढ़ोनो। अब मैं यह एक संदर्भ में जो आज साक्षात्कार 20वीं कड़ी छू हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सब लोगों को अब मैं आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी जनु दाजू को आमंत्रित करूं। बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। और आज जो मेरे सौभाग्य है चलो अपन विद्वान कवि जनों के बीच में अपन साहित्यकारों के बीच में साक्षात्कार रखना मौका मिल रहा। अब मैं जिंदगी तक कई उतार चढ़ाव होना और मेरी जिंदगी जो से बहुत अभावन ले गुजर से बचपन बढ़े। अब बचपन बढ़े एक उसकी हालांकि पढ़ा लिखा मैं थोड़ा ठीक ठाक लिखी हूँ, कोई तो दिक्कत हो में नहीं थी। लेकिन जब मैं 75 में इमरजेंसी दौर में मेरे पिताजी की नौकरी जो है यानी सस्पेंड कर दी गया उनके कारण वो ओनली रोडवेज में थे कार्यरत। तो वो अब रोडवेज वाले अपन यूनियन उनपे तो वो चक्कर में कुछ शायद जो उन्होंने ठूलो अफसर लोग थे उन्होंने दगड़ न बनी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर बाद में बहाली के लिए उनसे वो आचा लेकिन वो बहाली से बिल्कुल वो में चला कि फिर 12 साल नौकरी वो कर फिर दोबारा कर कौन भी आता उन्होंने क्यों प्रश्न कर लो केस लड़ना को कर से। हालांकि आज नाते उन्हें छत्र छाया हम बटे हट गया। तो वो कहता टाइम में मैं हाई स्कूल बैठी नानछना बैठी मतलब चार्ट बनोना कार्य कर जो आर्ट थोड़ा ठीक थी मेरी तो चार्ट बनो थे बोले अपन खर्चो चलो भाई अब 3 बहन एक भाई भाइयों में तो वो काम करते अब उन्होंने देखन पे घरों को बोले चलो फिर धीरे धीरे उन लगे पिताजी के लगे अब वकीला फीस देना घूस देना सब चीजों को उन भी हो तो कोशिश करते रहे पता ना भगवान ने शक्ति दी नो तो लगन एक वो रेस की ये लेकर लेकिन परिपक्व के में न हो पाए वो कारण यही रहे कि भाई अगर चित्र न बनोनो चार्ट न बनोनो तो मेरे खर्च लेना चलनो और कहा नान्ने फिर वो मैं कि मन पे थोड़ा बहुत कर लाई काम भी हो तो ले कर देने भाई
धीरे धीरे मतलब चलते रहे। फिर आंदोलनों को दोहरा, उत्तराखंड राज्य आंदोलन को। तो 26 सुनहरा साल हमने जो सा आंदोलन में गुजारे हैं। आज भले ही राज्य वंचित हम कहा गए न रहे, लेकिन वो 26 सालों को बहुत महत्वपूर्ण पीरियड थे। हम ठेकेदारी ले नॉन करते रहे हैं, वो ले करते रहे हैं। जब वहां बटे निकल गए थे हम, तो जुड़ी ना था आंदोलन में सन थे। तो राज्य आंदोलन की लड़ाई उन दिनों ले गीत आज दी गल्ले दी उत्तराखंड राज दी वो चिल्लाते रहे हैं। और कई गीत ले बने जन जागृति वो गाते रोन में। तो वहीं बटे सफर शुरू हुआ। हालांकि मेरे लेखनी को उकत के नहीं इस वो नहीं थी कि मैं के लिखूं, उसी के बोल दिन भैया, मतलब जिले के आयु मुख में उसी के गीत लिखे, उसी के बोल गया। और वो बाद जो एक वक्त कि कोना जब हमारा एक वेदना नाटक को मंचन करेगा, हमारे मृगेश पांडे जी थे डिग्री कॉलेज में। तो वो मैं तो सन 81 में जब बीए बटे निकलबेर सीधो आर्ट कॉलेज में ले गए थे। वहां फिर ज्यादा समय रुक न पाया कि घर की स्थिति उस नीति की करा, और घर आकर के इनके करन थे। वहां एक्सीडेंट नहीं गयो, 15 दिन तक तो बिस्तर में पड़ी थी। फिर घरों के कल होना नाते इज बौजूल जब वापस आए तो जान न देनो, वो मतलब वो जेले कर ले घरे रेबिर कर ले वाली बात थी। फिर चलो ठेकेदारी ले करी, अपन कई चीज करते रही हूँ। जहाँ पे अर्निंग में मेरे ड्राइवरी ले करी, ठेकेदारी ले कर कई चीज करते रहे हैं। वो एक जिंदगी बहुत लंबो अनुभव है। वो में ही बात पूरी निकल जाए तो वो ज्यादा न करो, लेकिन यो करे में काम करते रहे। जिले मिलो नानो ठूलो जैसे मिल जाए, मतलब मैं काम यो ने देखे यो नान से यो ठूल से यो जैसे, लेकिन घर के पूर करन थो। तो कहीं के करते रहे। फिर बहनीन को ले ब्याह कर धीरे धीरे अपन वो मेले रहते हुए। फिर वो बात जो लिखना का समय आज है, वो मैं एक दिन उन्होंने क्यों किला छोड़ने गया मैं तो उन्होंने, क्योंकि एक गान लिखन छ मृगेश पांडे जी बोले हमारा परिचित लोग छे हमारा दगाड़ का काम करने गया। तो उन्होंने क्यों यार जंदा एक गान लिख दे, जंदा ही कौन ब्याह कर ले बैठे उन्होंने सब। तो एक गान लिखन छ, वो गान थी वो वेदना नाटक थी। वो वेदना में मतलब एक विधवा महिला से प्रताड़ित उनवान कुछ इससे उठो गांव वालों गड़ी। तो वो में गान लिखना मेरा पहला अवसर था। जब के लिखवीर मैंने कैसे थी तो वो मैं गान 2 लाइन ना बोलो उनका सुन चाह। देखे सोनी मेरा दुख कोई ना दुखी गया, मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी। वो सिचुएशन के आधार पर उन्होंने क्यों कि ये सिचुएशन में गीत लिखन छ। ठाकुर जो मुखिया लोग उनगढ़ वो बटे प्रताड़ित गांव बटे ताना सुनना विधवाओं ने घुसले हमारे समाज में कुछ इस टाइप हो। तो वो मैं लिखे मिलता वो देखे सुनी मेरा दुख कोई ना दुखी गया, रोना रोना आंसू सूखी गया, रोना रोना आंसू सूखी गया। दुनिले निर्दयी छयो छन पापी लोग, कै जन्मों का कर्म है कि सजा रही भोग। आज सफेद गोवाल मेरा बैरी बनी गया, आज सफेद गोवाल मेरा बैरी बनी गया, रोना रोना आंसू सूखी गया, रोना रोना आंसू सूखी गया। दुखी मन मेरो भयो आज तार तार, पापी दुनी ले करो जुलम हजार। इतुत जाना का मेरा बाटा बंद गया, रोने रोना आंसू सूखी गया, रोने रोना आंसू सूखी गया। अंतिम बंद है ये पापी दुनी को कब मैले के बिगाड़े, ये पापी दुनी को कब मैले के बिगाड़ियो, निर्दयी बखत ले घर में रो उजाड़ियो। नी सुननो भक्त को कोयले कहते कुएं में क्या, रोना रोना आंसू सूखी गया, रोना रोना आंसू सूखी गया। तो यो नाटक में यो गीत मेरे मतलब बहुत चर्चित रहो और बहुत पेपर में ले आज मैं बधाई ले उन्होंने दी। तो ये गान बटे मेरी शुरुआत थी, लेकिन लेखना सफर फिर ले वहां बटे न भी। अब काम तो करते रहे चलो जिले भी हो अपन समाज में ले एडजस्ट करन थे सब चीज दिखन थे। वो अलावा लिखना शौक तब जब मेरी मतलब माता जी का आंचल की छाया मेरे सर से उड़ गई। वो 2002 की ऐसी बात है। तो उस समय अब घर का अकेला होने के नाते क्रियाक्रम में भी मुझे ही बैठना था।
और कुछ अजीब सा स्थिति भी हो गई थी, क्योंकि सर से सयानों का साया उठना तो बहुत वो रहता है। फिर पिताजी तो बाद में गुजरे मेरे, लेकिन माताजी पहले गुजर गई थी। तो उनका साया उठा तो मेरे को साल भर कैद करने का हमारे जो कि कुना न हमार परंपरा हुई हमारे वो हो तो वो मैं बदना को मिल से मैं मौक मिले, मतलब समझ ली घर बिहार ने पानी ले कापी कस कर वो उस वाल उजन भी हो। तो घर में रहने का मौका मिला, तब मोहम्मद मैंने डायरी निकाली। फिर अब पता नहीं वो प्रभु कृपा थी क्या था, वो डायरी हाथ आई, कलम हाथ आई, तो कोशिश की कुछ करूं, क्या करूं ऐसे पीरियड में समझ में नहीं आता था। तो कुछ न कुछ करने का मन हुआ, तो मैंने कलम पकड़ी और लिखना शुरू किया। और लिखना शुरू किया, मैं नहीं जानता था क्या है लिखना, क्या करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे शब्द माने देते रही वो, पता नहीं कैसे समाज में जो चीज होता था, जो गुजरती थी, जैसा मैं समाज में देखता था, वो चीज लिखने का प्रयास करता था। तो वो मैंने प्रयास किया। और 2004 में जो है हमने छलिया महोत्सव कराया था यहाँ। छलिया महोत्सव वैसे तो 97 से कुछ जो हमारे युवा साथी लोग थे उन्होंने कोशिश की कि छलिया जो है बिल्कुल बंद हो रहे हैं, बैंड हावी होते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हमें घेर रही है। तो उसको ही आधार मान के छलियाओं ने बिल्कुल हमारे, आप ये समझे, अपने साज बाज को सब डाल दिया था उधर। वो भी क्योंकि उनको काम ही नहीं मिलता था, बहुत कम वो रह जाता था। तो 97 से प्रयास किया, 2-3 साल ऐसे ही चला था। तो 2004 में जाकर के छलिया महोत्सव को हमने, अब मुझे बुलाया उन्होंने, क्योंकि थोड़ा बहुत संस्कृति की जानकारी रखता था वो हुआ, तो बुला करके मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि आपने जो है कार्यालय को देखना है और टीमों को कैसे बुलाना है, कैसे इसको हमने मेले को खूबसूरत बनाना है, एडजस्ट करना है, वो सब जिम्मेदारी मुझे दी गई छलिया महोत्सव द्वारा। तो वहीं से फिर, क्योंकि लिखने का सफर वहां भी जारी था, और यहाँ से फिर मैं मंचू में आया। मंचू में आया तो मंचू से अपन बोली, अपन भाषा बचूना एक संकल्प ले लीजिए, मेरे को कोशिश कर लो। अब मैं इकोलो तो ये चीजें बचा ना सकूं, और ये चीज में होने आप लोग भी इतने समय से लगे हुए हैं, इतने एपिसोड यहाँ पे कर दिए हैं। अब कुछ अपन बोली भाषा में ले हम बात कर लो, कुछ हिंदी में तरफ ले जानो। लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि छलिया महोत्सव में एक हिंदी कार्यक्रम है, मैं लादा में बंद कर दी। मैंने देखो हमारे संस्कृति को जो कार्यक्रम छो वही हो लो, वह अलावा कोई कार्यक्रम ये में नहीं हो। और रे 10 दिनों का महोत्सव थी, और वो में मतलब हमने पूरी कोशिश कर, और 51 दलों ने हिस्सेदारी कर, मैं पूरा उत्तराखंड बैठे, उत्तराखंड से हिस्सेदारी उसमें हुई। तो उसमें हमने कंपटीशन भी रखवाया, मतलब साजबाज का कंपटीशन था। और जो चीज हमने बिड़ई भे, तूरी भे, छाल भे, वो सब चीज मतलब हम अपन उसे इकट्ठे करना ही था, हमने कंपटीशन रखवा। अब पहले साल जो ऊर्जा ली थी, उमंग ली थी सब लोगों में, तो थोड़ा सरकारें ने मदद कर जो उदय प्रकाश पंत जी हमारे वो मिल गए थे सरकार में, तो उनले थोड़ा मदद करते हुए मतलब हमने ये कदम उठा। और वो बात लगातार मतलब यो समझ हर तीसरा साल हमने छलिया महोत्सव कर छे। और आज मैं बताऊं जो वो अगर वक्त हम स्टेप न उठूंगा तो शायद हम हमारी संस्कृति बहुत दूर रह जाने बटे। लेकिन वक्त तक उठाई ना स्टेप, आज भले ही न हूं अब बहुत दिनों में किला हर चीजें व्यवस्था चैन में नहीं हो पा, लेकिन वो आज तक ले अब हमसे छलिया नहीं मिलना हो, अगर क्या ब्याह बरियात में कौन चालत नहीं मिलना, चलो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रोजगार मिल जाए। और रोजगार मिलते हुए उन्हें जो होने वाली पीढ़ी उनमें ना, उन तो जब उन्हें छोड़ देना फिर उनका है अपन। तो आज उन लोग लेके जो है बढ़ चढ़ पे रूप में हिस्सेदारी करना। और आज एक 2 महीने पहले बैठे छलिया उनकी बुकिंग हो जाए, जो हमारे सौभाग्य है कि छलिया महोत्सव में और कई तरह की प्रतियोगिता ने बयान नेवाली छबीली चाचेरी ज्वाड़ा एंड काता सब पे करने में हूँ मैं। तो वो सब चीजों को जो है बहुत बड़े परिणाम दे के आज हमसे बैंड ने देखी हुआ पिथौरागढ़ में कम में आप लोगों के बताऊं, अगर बैंड बोलोन ले पढ़ाला कहले, अगर उनके मजबूरी हुई दीदी बोलोन पढ़ना तो बिहार बटी बोलोन पढ़ना। तो यहाँ मतलब हमारे छलिया ही जो साथ से अमर
वही खिल रहो और वही व्यापार या तो उनमें भूखे रोना तो उन्होंने भल रोजगार मिल गयो आज बड़े पैसे कमोना यही ना फिर मुंबई रहती मेरे मैं 6 साल जना मौक मिल जाओ वाले हमने प्रयास कर जाओ वाले वो क्यों बोला कौथी गुन यानी अपना कल्चर में कार्यक्रमों में उनबे तो बोले के एक उन्होंने के हम धन्यवाद देने की उन्होंने वो स्टेप उठा चे तो वो लेके क्या ना क्या मतलब हमारे संस्कृति को जानना सुनना लोगों को मौका मिल जाए वो कौतिक आज लेके चलते रहो बीच में भले ये जो कोरोना काल आज तो कोरोना काल में बहुत नुकसान भी हुआ हमारे लोगों जो व्यापार में थे उन्होंने नुकसान भी हो जो और के काम में थे उन्होंने बहुत नुकसान भी हो लेकिन अब फिर धीरे धीरे वो चीज लौट भी रोन रहे आज लेके देख रहे कि हम छलिया महोत्सव फिर प्रारंभ करा और वो के अलावा फिर जो जतुगले म्याल महोत्सव बन गया फिर मैं ये तरफ डल गई वो काम ले चलते रहो लेकिन ये तरफ ज्यादा ध्यान नहीं गयो अपन सांस्कृतिक तरफ ध्यान गयो तो और क्या लगे चाहे वो शरदोत्सव हो चाहे छलिया महोत्सव हो चाहे हमारा कि गुनान 7वां 8वां महोत्सव हो 7वां 8वां ले उठा जमले आज आप फोटो रखने इन जागने मिलने हो में तो वो महोत्सव ले 7वां 8वां टाइम में वो लगे हो और मुष्टिमानु छ तुम्हार कनाली छीना छ सब जाके लगभग मतलब महोत्सव में उबे तो हमारी उपस्थिति रोन में हो और वहाँ फिर मैं वही ज्यादा अपन बोले अपन भाषा के कार्यक्रम बीच में अपन बोले अपन भाषा में बोलते हुए उन्होंने एड कथा का भाई केन के रूप में हमारे तक जुड़ी रहो और लोगों थे सहयोग लिबे उन्होंने वही वक्त इनाम ले दिन बे ताकि उन्होंने जन जुड़ाव रहो हम कौन ले भैया मैं मंचून बटे कौन ले भैया तुम अपन नंतिनान हिंदी सीखा उर्दू सीखा अंग्रेज सीखा फारसी सीखा केन के सीखा हर भाषा एक ज्ञान हो कोयले भाषा तुम सीखा लेकिन अपन बोली भाषा के कभी भूलन जन दिया अगर वो भूल जाए तो हमारे होने वाले समय में हमसे बहुत नुकसान हो हमारी पीढ़ी उके जाना नहीं आज लेके देख ली मैं कूच कि गुनान कि संस्कृति के धाग दीबे रखिला कि तुमने महसूस कर जा हम लेके देख लो नंती ने ज्यादा डिस्को रंग में रंगे ज्ञान हमारे तो तब मैं कौन भी संस्कृति के धाग दीबे रख खितन रे आज कठान आज नहीं पूछे रहे रोड जहाँ डिस्को वहां पूछ गया मतलब जय कि हमसे कल्पना थी आवागमन साधन और तो न पूछ और लेकिन डिस्को पहले पूछ गया वहां नंतीनान का थ्रो या आज तो यो जमान ले हमारे ये मोबाइलों तो ये में सब चीज हो जाता और हर हाथ काम लेके चाहिए बड़े परेशान लेके सा तो कभी कभी ध्यान में ना कि कुनान की सरलता थी सादगी थी बंदगी थी जब तक ये मोबाइल और फेसबुक नहीं थे तब तक जिंदगी थी वो एक अलग रस थी वो खिला के सांझ पड़े अभी ह्यूनो मैन उन्हें तो सांझ पड़े सकड़ ताकि बैठने में जब तुमने बुजुर्ग भी हमारे को तो उन्होंने बैठने बाद उन्होंने दगाड़ मैं बैठना मौका मिल जाए मैं तो द्वितीय पीढ़ी में छूने वो पीढ़ी लगे मैं देख रहा अनुभव उन्होंने आशीर्वाद लगे मिल जाए और ये पीढ़ी से कुछ दिनों उन्होंने आशीर्वाद प्रयास कर जो भी कुछ न कुछ हम चाहे लेख बेर दें गाय बेर दें या गीत उनके माध्यम दें केन के माध्यम तो आज लौटन रू धीरे धीरे लौटन रू फिर अब जो लोग सब ये देख ली 501 एपिसोड चलोने बहुत मुश्किल हो जाए वो तो 4 दिन में आदमी परेशान हो जाना लेकिन अपन जो है ये क्या 501 में आज हम रह गए अब एक बैठे आज शुरुआत हो गया समझ ली तो 501 में हम लोग पूछ गया ये बहुत ठुल बात है और कोशिश हम यही कर लाई जिसके आज तुमने यो बदल लाई छे कार्यक्रम यो बदल ची कि भाई चलो साक्षात्कार लेते हुए जानकारी लेते हुए और ये के मतलब अगल के बढ़ाते रहे आज हम रोल बोल दूसरा गोल पुरकिन तीसरा गोल इसके लिए चलो लोग कविता ले वो लेखन ले सामान्य में आल तो और अच्छा लागो लो वो एक 501 बैठे तुमने थोड़ा तारतम्य बदल जाए और यो बदल स्वरूप जो है बहुत ठीक रोल यो मैं जान चुली बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा अपन वो बात ले बताई जो हमको आतले मालूम नहीं थी और बहुत साधुवाद अपन जो संघर्ष जो जीवन संघर्ष और सामाजिक जो सरोकार छन उन्होंने तक अपन जुड़ाव लगातार बढ़ी हुई छू और वो समाज में देखियो ना जो यश करण से वो भी काम जरूर देखे नहीं और भी प्रतिफल सबको पता लगो अपन जो किताब लिख रखे हिंदी और कुमाऊनी में को उन्हें थोड़ा दर्शन कर दिला और उन्हें बाद में संक्षिप्त बताते हुए उनमें जो तुमको भल रचना लगनी उनको आप प्रस्तुत कर ला वी बाद हम प्रश्न करता हूँ पास जोन बहुत आभार स्वागत जय अब मैं पहली किताब अपन निकल से गुदड़ी
अब ये गुदड़ी मतलब मेरी जो चित्र दी रही है मैं चित्र इन गुदड़ी को टाल सन जो हमारे बुजुर्ग लोग जानना कि एक के कपाड़ उनके जेब का तो ऊका तो हम कल्ला ही कल्ला है यो टाला लीवेर मतलब जब तक अब मैं लेक्ष्य तभी कब है मोटाल तो कब है पताल धगाल शिरने रू गुदड़ी जाग जाग टाला सही पर उलमे ही रह गुदड़ी उदिन की होल उदिन की होल जब आंगुनी तार तार हिजल गुदड़ी पर अल्लाह कसके करूं अब है अलग आज तो इज्जत ढकने रहे गुदड़ी आज तो इज्जत ढकने रहे गुदड़ी आज तो इज्जत ढकने रहे गुदड़ी तो ये सार लिखते हुए मैं कोशिश करते जी ये किताब के लिखूं और गुदड़ी के जो है अब आज समय बदली हो तो मैं ही फिर मैं जुलाइन उन लिखान की लुआ सीमेंट का बन गया मकान आज कंक्रीट जंगल हो गया लुआ सीमेंट का बन गया मकान गोबर माटा वाली कूड़ी कहाँ गए देखो वो गोबर माटा वाले हमारे बुजुर्गों ने खाली कूड़ ने बना रखी हो आज जो हम आंग पीड़ खार पीड़ मुड़ पीड़ कौन हो ना ये सीमेंट मकान उनका हाल से नहीं जो कंक्रीट जंगल हमने खुद अपन स्वास्थ्य खराब करने तैयार करते हो तो वो कहता है कूड़ी गोबर माटा की लेसिया कूड़ी में जो है निरोगी कूड़ी उनमें उन रोग ले बहुत कम उनमें तो उस आधार मानवे उन्होंने जो चीज कर रही थी हमने सर वो जमाना के हिसाब से बदल दी हमसे उन घर कुड़ी स्वान लागे हमसे वो बाखेल स्वान लागे हमसे वो लोर में खान स्वान लागे और अपन अपन ढर्रल चलते रहे चल गया मैं बोलने के भाइयों की भाई जब तक रसे थी और रस थी जब तक रसे थी रस थी आज किचन बन गया तो किचकिच हो गया अब वो नान किचन आज जस्ट डब्बा बन रहा मैं ही मतलब खाना के लेके झगड़ के साथ होती रहूं तो वो न हुआ वो के लिए हमने कोशिश करना चाहिए वो समय तो खैर लौटन बहुत मुश्किल से मोहनदा इसलिए लौटन मुश्किल से कि आज राजनीतिक जो चक्र कुचक्र में हम फंसे एक गांव में 10 धड़ हो जाना तो वो मेरे गांव का हिसाब नाते तुम्हारे गांव में ले बोल दूसरे गांव में ले बोल जब इलेक्शन हो जब चुनाव हो वो फिर एक कांग्रेस चार आदमी कांग्रेस काकाल कांग्रेस और झंडा पकड़ रहा जो भतीज जो भाजपा की तरफ ने जांच और इसी का जदू दल छन तो उन सब दलों ने जो हमारा जो आपस में प्रेम थो जो हमारा आपस सौहार्दपूर्ण वातावरण थो यकीन माने ये राजनीति लोग खत्म करे गौन को देश कहीं जानते हो हमारा देश थे लेकिन वो हो सके बेमनुष्यता हो जाए बेमनुष्यता ये हो कि भाई मैं जरूरी नातिन की मैं तेरा कहीं में वोट दूं कहीं में वोट दूं चार आदमी ऊक तरफ लाई जाना चार ऊक तरफ लाई जाना चार इसी के गांव में धड़ गया वो और जय गांव में तो प्रेम थो कि जय घर दिनाल ने उनबे सब जय दिनाल वो घर में उनबे तो वो गांव में आज राग रीस छ बेमनुष्यता छ और ये सब राजनीतिक कुचक्र छ यानी फूट डालो और राज करो वो अंग्रेजों उनकी नीति है वही हमारे राजनेताओं ने अपनाया है कि फूट डालो और राज करो तो वो न हो कोशिश करनो जब इलेक्शन का टाइम गुजर जाए हम साधनो चलो आप ठीक हो जाए यार वातावरण ठीक उनमें भी थोड़ा थोड़ा फिर आज ही चमकाना हो जाए आई इलेक्शन है जना चाहे ग्राम प्रधान बटे लेवर केले लगा तो वो हमारा माहौल खराब कर रहा है तो आज जो दिनाल में कौन भी जो घर में दिनाल नहीं उनमें वो घर सब या दिनाल उनमें हमारे देखना हमारा खान नहीं देखना जो आज तक खैर अब गौर बादशाह पालन बहुत कम हो गया बहुत चीज जो परिवर्तन हो गया लेकिन अब वो घर में ले दिनाल न होनी जय घर ने तो नहीं मैं समझ ली वो मुल्क संच या किसी के लिए संच वो सब बदल गयो और डर बदल गयो तो ये गुदड़ में मैं कोशिश कर छे कि वो समावेश कर रखूं और नेताओं के बारे में ये मैं लिखे हमारी राजनीति के सुबह उले लिख रहा है और कसके क्यों ये गुदड़ में मैं कोशिश कर रही है अब यू ना जानना कि अब मेरी बोली भाषा सुरेल है अधिकतर मतलब सुरयाली पुट है मेरे पास में ऊंच और लेके हमारे अब हमारे यहाँ तो कई जाना को 4 कोस पर पानी बदले 2 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी होता हमारे बदलते रोज लेकिन फिर ले कोई ज्यादा अंतर ना दिन कोई नौ गुणन कोई लोग गुणन तो इस इतु का अंतर हमारे उमें फिर हम प्रयास कर सकूं कि हम ये एक सामंजस्य बना सका तो ये तो थी मेरी पहली किताब और दूसरी किताब जो है इल्ला ने ले कि दूसरी किताब
दूसरी किताब मेरी पुंथुरी थी, मैं भूल गई को रुक दे लूं ना। कोई बात नहीं सर। दूसरी किताब मेरी पुंथुरी थी, पुंथुर मेले वही थे गांठा मुठे जोड़े बेर मैंने पुंथुर बनाया, मतलब ये मैं की हो के कतु लोगों ने छलिया है, यानी वो अलग कविता की एक गाठान की पुंथुरी थी अलग अलग, जैसे मैंने कोशिश कर छे हिंदी और उमे कुमाऊनी में वो सार लिखे हिंदी में, कविता में ही छे वो सार लिखे, और एक तरफ वही हमारा जो छबेली वगैरह होना वो को दिनांक प्रयास कर छे, तो वो मैं, और तीसरे फिर मेरी वो किताब नहीं है जमानो बदली क्यों, जमानो बदली क्यों, मैं अब ये अब उजड़ के भय बेड़ियों सतयुग की बाड़ी, नहीं है फैशन की जनता लीबे रह गयो गाड़ी, जमानो बदली क्यों, तो जमानो बदली क्यों में मेरे कोशिश उसी की, अब आज जो समय थो वो वाला समय के मैं दर्शना प्रयास कर जन पैरे थे घाघर आंगड़ी, अब उन पैरे साड़ी, जन पैर थे घाघर आंगड़ी, अब उन पैरानी साड़ी, धोती कुर्ता टोपी लगे जंदा, गुगुले अबाल छाड़ी, जमानो बदली गयो, गुगुले अबाल छाड़ी, जमानो बदली गयो, शैनी बैग और नंतीन बुड़बाड़ी नाचन रे बैंड की ताल, शैनी बैग और नंतीन बुड़बाड़ी नाचन रे बैंड की ताल, उछल उछल बेल नाचन नाचन कर गया मुक्के लाल, कर गया मुक्के लाल बखतियो कष्ट आयो, शरम लाज वाल घूंघटो पुर्रो आज चबायो, खुरी पकड़ वे पूछा जंदा किला भया इस हाल, छलिया दमुआ हुड़की वाले नाचन रे बैंड की ताल, छलिया दमुआ हुड़की वाले नाचन रे बैंड की ताल, जमानो बदली गयो, जमाना बदल गया, तो इसी टाइप के ये मेरे छोटे छोटे प्रसंग इसमें दिए हैं। कोशिश है कि मैंने अपन तरफ के ने लिख रहा है, जे देख रहा है वही लिख रहा है, वही कोशिश कर रहा है कि जे लेके मैं समाज में देख वो लिखना प्रयास कर रहा है। तो ये बात मैं पहले की कुनान आखिर मैं आपको दिखा दूं, ये सब मेरी किताब की कुनान आखिर, अब ये मैं मेरी कोशिश थी, ये मैं मेरे चिंतामणि जोजूल मेरे बड़ी मदद कर से अंग्रेजी में ले ये सु कर से कि हमने कहा नंतिन चलो वो बहाना पहाड़ी बहाना ले हिंदी अंग्रेजी और तीन चीजों का मिश्रण कर से मेरे में, ये एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा है, एक तरफ कुमाऊनी में लिखा है मैंने, तो उसका सार जो है ये चिंतामणि जोशी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी कवि है साहित्यकार हैं, तो अच्छा लिखते हैं, बोले शायद तुम जानना ले उन्होंने चिंतामणि जोशी के माँ साहब सुनो, तब ये मैं यहाँ बटे शुरू कर मैं सुन सरस्वती, पहले तो गणपति वंदना सब है, पहली गणपति लीजो तुम्हारो नाम, ज्ञान की देवी सरस्वती करनु तुमके प्रणाम, ज्ञान की ज्योत जलो मां मन में रहो न ज्ञान अधूरो, एक है एक लिखूं मैं रचना कर दे सुनो ले पूरो, सूर कबीर बनू तुलसी जसो मैं बनू कवि निरालो, दे इसी आशीष खुलो मेरी बंद अकल को तालो, दे इसी आशीष खुलो मेरी बंद अकल को तालो, तो यो एक मैं ही कवि की नातिन जो लेके रचनाकार सन यानी जो ले हमार ऊनीवाल नोनी हाल छन, अगर कविता लेखक तरफ उन्होंने ध्यान जा तो गणपति जी की आराधना जरूर कर लूं, सरस्वती माता प्रार्थना करूं कि उन शब्द देवों, और उन्हीं शब्द के लिए मैं जान छू ओ बैठे सपे लोग जानन ओ बैठे ओ तक को बैठे कहो तक, ये अलावा कोई शब्द न हो, अब वो कला चाहे कि उस जोड़ी कस के गीत बनाई जो, कस के कहानी बनाई जो, कस के रामायण लिखी जो, तो वही कला थोड़ा बहुत मैं मेले समय रह लिखना कोशिश है मेरे प्रयास है, तो ये सब ये चित्र वाइज मतलब ये किताब का वो है, ये मैं फिर रिश्ता नाता, अपन रिश्ता नाता हो गया, अपन एण खाता हो गया, अपन के गुणान संस्कार हो गया, वो सब मतलब वो ज्ञान हमने के नंतिनान में जनाई थे वो प्रयास कर रही थी, ये मैं समाहित करा कुमाऊं की लोक कला छे थोड़ा थोड़ा मतलब सारा अपन हिसाब से लिख रहा है न्योली छे, और ये टाइप मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही थी मैंने देखना, और वह हिंदी भजन माला, जो मेरी हिंदी भजन माला है, और ये में है कई भजन था आज कैसेटून में भजन लिखे, तो वो दी रही है, अब लिख रहा है कई जन्म भटका फिर तूने पावन नर्तन पाया, कई जन्म भटका फिर तूने पावन नर्तन पाया, प्रभु भजन न किया कभी बस व्यर्थ ही समय गवाया,
प्रभु भजन ना किया कभी, बस व्यर्थ ही समय गवाया। अब तो सुमिरन कर मेरे मन, अब तो सुमिरन कर मेरे मन। तो यहाँ से इस सार को मैंने वो ये में दी रही है। और तब मैया थे प्रार्थना कर चुकी, ज्ञान कोश के सागर सीमा जीवन मेरा सजा दो, ज्ञान कोश के सागर सीमा जीवन मेरा सजा दो। जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दो, जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दो। हे जननी माँ शारदे ज्ञान की ज्योत जला दो, नित नित मैं गुणगान करूँ माँ, कंठ मधुर्य बना दो, कंठ मधुर्य बना दो। तो वो मैं फिर झनकार सुना माँ वीणा की, ये कई मतलब मैंने वो लिखे हैं। और कई गीत इसमें के कैसेटों में आए हैं, कैसेटों में बजते हैं। तो उनमें का एक मैं आपको सुनाता हूँ। हर भगवान के ऊपर कोशिश की है, एक ही को नहीं लिया मैंने, सब भगवानों के ऊपर एक एक कोशिश की है कि मैं इसको दूं। यही सुना देता हूँ। ग्रहण लगा जीवन को माता जाने हुई क्या भूल, ग्रहण लगा जीवन को माता जाने हुई क्या भूल। कदम कदम पर बिछे है मेरी राहों में मासूल, कदम कदम पर बिछे है मेरी राहों में मासूल। लिए आंसू द्वार पे आया कर दो क्षमा माँ भूल, चरण आपके मैं सज जाऊं बना दो ऐसा फूल, चरण आपके मैं सज जाऊं बना दो ऐसा फूल। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा, हे माँ मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसा फूल बना दे कोई बगिया उगाए अपनी। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा, भक्त श्रद्धा से मंदिर चढ़ाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा। दिन रात देखे मन यही सपना, धन्य हो जीवन कैसे अपना। फूल बनूं जब तोड़ के कोई तेरे चरणों में मुझको चढ़ाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा, कोई बगिया उगाएगा। सिर पे किसी के मैं सज जाऊं, सिर पे किसी के मैं सज जाऊं, हार गले का मैं कहलाऊं। समझ मुझे प्रसाद तेरा माँ, घर घर कोई बंटवाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा, कोई बगिया उगाएगा। चरण से तेरे मैं लग जाऊं, जीवन अपना धन्य बनाऊं। गिर जाऊं उस राह पे मैया, गिर जाऊं उस राह पे मैया, भगत जहां से तेरा जाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया लगाएगा, मेरी मैया बना मुझको। प्रात की बेला जब खिल जाऊं, फूल ऐसा बनूं माँ, प्रात की बेला जब खिल जाऊं, मन को सबके मैं हर्षाऊं। जो भी देखे माता मुझको वो खुश दिल हो जाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया उगाएगा, भक्त श्रद्धा से मंदिर चढ़ाएगा। मेरी मैया बना मुझको फूल कोई मंदिर चढ़ाएगा। तो ये और इसके बाद सर मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सृजना लीजिए में बधाई देना। धन्यवाद। तो ये मेरी लघु रूप रामायण हिंदी में रचना की है। पता नहीं मुझे भी पता नहीं कि ऐसा प्रसंग कैसे आया। और जब मैं लिखने बैठा, यकीन मानना ये मेरी 7 दिन की लिखी हुई किताब है। 6 दिन के 6 एपिसोड है, 6 एपिसोड में बांटा है और 7वें दिन आज तक लिखी है मैंने, इसका संपूर्ण वो किया है समझ लीजिए। तो ये चीज बनी। तो इसमें इस रामायण में जो लिखा था, रामचरित मानस लिखने को कर में धरी कलम, रामचरित मानस लिखने को कर में धरी कलम। प्रभु लीला की रचना लिखने लागा तुलसी मन, प्रभु लीला की रचना लिखने लागा तुलसी मन। कहीं हंसे कहीं रो गए, कहीं पे माया तोली, शब्दों के भंडार से भर गई तुलसी झोली। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। और इस किताब के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा सर। हिंदू ने रचना की इसकी, मैंने इसमें लिखा भी है, हिंदू ने रचना की इसकी, मुसलमान ने गाया। बनी एकता की प्रतीक ये, राम रतन धन पाया। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं रियाज मलिक करके, रियाज मलिक जी ने इस किताब को बहुत सुंदर ढंग से 2 घंटे के भीतर गा दिया था। जब मैं स्टूडियो में गया
स्टूडियो में गया तो मैंने कहा मेरे पास एक ये रामायण है, क्या आप गा पाएंगे उसको करके, क्योंकि मैं जानता था हो सकता है मुसलमान होने के नाते नहीं गाए हमारी रामायण को, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छा, वैसे तो वो गजल सम्राट कहे जाते हैं, दिल्ली में उसमें बीएसएफ में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे समय दिया और अपनी सुंदर आवाज में इसको गाया। आज भी मतलब लोग जब गाड़ी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरी रामायण को भी वो लोग सुनते हैं और घरों में भी ये रामायण सुनी जाती है। उनकी मधुर आवाज, बहुत सुंदर गाया है उन्होंने। तो ये मेरा सौभाग्य भी है, मुझे राम जी की, प्रभु राम की ऐसी कृपा मिली भी कि मैं इस छोटा सा मतलब 118 दोहों में लगभग संपूर्ण रामायण को समझ पाया। वो विशेष विशेष जो भी दृश्य हैं उनको मैंने उठाना का प्रयास किया और इस में समोया है। तो ये लघु रूप रामायण है। अब ज्यादा वृत्तांत कह करके, क्योंकि समय भी धीरे धीरे खसकता जा रहा है, बहुत तो नहीं कर सकते। और बहुत सुंदर उसके तुम बाद जानकारी दे। और ये एक साथ में थोड़ा फिल्मों के आपको बहुत ठूल अनुभव रहे हाँ, जो पटकथा वो इस बोले बारे में बतौर, थोड़ा बोले बात कर बतौर मैं खाली ये 2-3 साल, अब ये संभल कर चल मेरी एक छोटी सी 125 दोहों में ये लिखी हुई किताब है, संभल कर चल। तो ये मैं शुरुआत जो दिलाई है, एक न एक दिन जाना है कांधे चढ़ शमशान, एक न एक दिन जाना है कांधे चढ़ शमशान, कोई बदल ना पाया है जंदा विधि विधान संभल कर चल, कोई बदल ना पाया है जंदा विधि विधान संभल कर चल। तो हर एक दोहे के आगे जंदा के नाम से लिखे हुए, अब मेरा ही नाम लिए इसमें मोहम्मदा भी कर सकते हो लिख करके वो चल जाएगा, किसी का भी नाम आ सकता है। हंसमुख जी ले लें तो कभी भी उल्टा समय है आगे या चले ना सुलटी बात, पूछ पकड़ ना घोड़े की जंदा पड़ेगी लात संभल कर चल। तो ये ऐसे प्रसंग इसमें समोए सर, एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश थी जी। मैं क्यों ना, मैं बहुत फुल साहित्यकार ना दू के ना दू जे मन में लिख दे सकूं, जे लगे अनुभव ना वो मैं लिख देता हूँ। और ऐसे ही कृष्ण लीला 78 दोहों में, यानी कि जब कंस वध तक का इसमें वृत्तांत है, तो कंस वध तक के वृत्तांत को लेते हुए ये भी मैंने 100, और ये भी गायन के साथ है। रियाज भाई साहब ने, मलिक जी ने इसमें भी अपनी सुंदर आवाज मुझे दी, मैं उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो काफी कुछ इसमें देने का मैंने प्रयास किया। देखिए यहाँ से शुरुआत की है, एक दोहा मैं आप लोगों को रख रहा हूँ। बरसों पहले धरती पर हुआ अधर्मी राज, बरसों पहले धरती पर हुआ अधर्मी राज, दिन दिन फलता फूलता पाप का था साम्राज्य, दिन दिन फलता फूलता पाप का था साम्राज्य, लुप्त हुई अच्छाइयां सत्य धर्म गया डूब, राक्षसी माया पनप उठी हाहाकार था खूब, जय बोलो जय कृष्णा, जय बोलो जय कृष्णा। तो इस को मैंने पूरा 78 दोहों में इसको समोया है। तो कभी मौका लगेगा तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये छोटी सी वो थी। और बहुत एक बधाई। फिर ये वरदानी माँ पुण्यागिरी का अवतार कथा सार, यानी मैं 10 पुस्तकें अभी तक लिख चुका हूँ। और छोटे छोटे वो है, और ये आते हैं तो, और कैसे पुण्यागिरी माँ का अवतार हुआ, और इसका सार मैंने देने का इसमें प्रयास किया है। तो ये सारी पुस्तकें हैं। तो कई रूप है माता के मन तू बस गुण गारे, कई रूप है माता के मन तू बस गुण गारे, किस रूप में मिल जाए मां नैन समा जाए, किस रूप में मिल जाए मां नैन समा जाए। इसलिए कहना चाहूंगा, जो भी जिस रूप को मानता है, हमारे यहाँ तो उसके तो 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं, लेकिन 33 कोटि के देवी देवताओं का हमारा पवित्र यह उत्तराखंड है। तो इसमें मानने का तरीका अलग अलग है। हमारा लोकल देवता समूह में शामिल हो सकते 33 करोड़ वाले, अगर नाना जल्ला जल्ला मंदिर हम जिला उन्होंने करा, तो उन्होंने मानना तरीका अलग अलग है। लेकिन जो ले जय रूप में मानसा, तो उस रूप की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, और हमारे उत्तराखंड में सुख समृद्धि आए, लोग निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, यही कामना भी आज इस पटल पर मैं बहुत करता हूँ। धन्यवाद और जनुदा, मन करना कि तुमको सुनते जाऊं। और आप जो विशाल साहित्य भंडार छु, ये जरूर हम भविष्य में यह पटल माध्यम जरूर छोड़ूं। जरूर जरूर सर। और फिल्मी पटकथा जो कुमाऊनी फिल्म जगत पर आप जो बिल्कुल अवदान दे रखो,
वीक लीजिए थोड़ा जी वीक संदर्भ में संक्षिप्त में बात धरला फिर अगिल दोहर एपिसोड में हम आपको सुनो वीक बार में थोड़ा सा फिर वी बाद हमारे पास समय कम छो हम सब अब एक एक हाँ, प्रश्न लेना चाहूँ जी आभार बस एक मिनट जोशी हो, दो शब्द में कौन सा 2 शब्द मैं जनार्दन जी को जनता कोड में शर्माणु सिस्टम को अच्छी हो, लेकिन आज जो मैं जनता को तो वो कहले कि तुम बहुत विद्वान आदमी साहब, तुम बहुत तुम मेरा जनता है आज। धन्यवाद। यो तुमोल मानछे मैं तो तशी खोरी नीवे तशी चानी कभी 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 कसा होनी यो मोहनदास पटल में आयो जंगल जानी में तो वो ज्यादा होनी है, लेकिन चलो फिल्म में एक बात है। तब मैं सबसे पहली मेरी फिल्म थी बिकवाती नारायण, एक खुरापाती बच्चे की कहानी है वो। तो उस फिल्म को मैंने ही निर्देशन भी किया, उसका पटकथा लिखी, डायलॉग लिखे, सभी चीज उसमें, और बहुत अच्छी कहानी। शायद मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखी होगी, आपके जो हल्द्वानी में हमारे लोग रहते हैं, तो हल्द्वानी में भी उसमें बहुत चला करती थी वो। अभी भी डिमांड पे कभी कभी वो पिक्चर आती है बिकवाती नारायण करके। तो बचपन से लेकर के मैंने उसमें हर किरदार को फिट करने का प्रयास किया, बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक के उसमें किरदार थे। और स्वाभाविक से मेरा भी उसमें एक किरदार अपने लिए भी रखा था मैंने, तो उसमें भी रहा मैं। तो काफी अच्छी रही वो। और मैंने उस खुरापाती बच्चे को, अब यहाँ से गांव का खुरापाती एक बच्चा और भाग के चला जाता है, क्योंकि यहाँ फिर जब ज्यादा उधम मचाने लगता है वो, तो गांव वाले फिर उसको उधम मचाने के चक्कर में उसके पीछे पड़ते हैं, उसको डांट फटक या मारने का प्रयास भी करते हैं, तो वो भाग जाता है, घर से भागता है। भाग के, क्योंकि उसके पिताजी उससे पहले गए होते हैं, कि एक कल्पना होती है ना कि हम शहर में जाएंगे तो इतना पैसा कमाएंगे और वो करेंगे, घर बार भी ठीक करेंगे। जब ये पैदा होता है बिकवाती नारायण तो जब पैदा होता है, तो तब इसके पिता जो है इसी को अच्छा बनाने की कल्पना लेकर बाहर चले जाते हैं। उनको मैंने उसमें दिखाया, और यहाँ फ्लैशबैक में जो है इस किरदार को लिया। और जब ये भागता है, इत्तेफाक देखिए ना, वो अब बनाना कहानी है वो, तो कहानी में ऐसा इत्तेफाक है कि वो मोड़ ऐसा आता है, जब वो बच्चा भाग के जा रहा है तो अपने पिता से ही मिल जाता है। पिता से इसकी मुलाकात होती है, तो पिता पहले जानता नहीं कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो बात जब आती है तो फिर समझ जाता है कि मेरा बालक है। अब उसकी भी परिकल्पना ये रहती है कि मैं इसको जो है बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा करके, इसीलिए परदेश जाता है। एक किसान, हल जोता हुआ किसान जो है, एक अपना मतलब पहाड़ में रह करके दरगुजर करने वाला आदमी एक सपना लेके जाता है वहां। और वहां भी ऐसा इत्तेफाक मैंने दिखाने का प्रयास किया। वो घर इसलिए नहीं आ पाया कि उसका जो सेठ था, जिसके वहां वो काम करता था, वो सेठ अपने निजी कार्य से विदेश चला जाता है और सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर छोड़ जाता है, इसलिए ये घर भी नहीं आ पाता। घर नहीं आ पाता तो अब ये भी बच्चा भी भाग के चला गया, और इधर माँ पागल हो जाती है, बच्चा भी घर नहीं है और पिता भी नहीं है, तो माँ का हाल कैसा होगा वो सभी लोग कल्पना कर सकते हैं उसमें, क्योंकि लेखन से जो लोग जुड़े हैं तो वो कल्पना है हमारी कि ऐसा करना है। तो वहां गया तो उससे मुलाकात हुई, फिर उसी ने जो है इसको शिक्षा दीक्षा दी और इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बना तो इंजीनियर बन के पिता की भी इच्छा थी कि गाँव नहीं छोड़ना है उसको, अपने बालक को उन्होंने गांव भेजा तो यहाँ फिर कहानी लौटती है। और माता को धीरे धीरे मतलब ये, अब पहले तो पागल होती है वो, तो मेर नारायण जरूर आल, एक डायलॉग उसमें ये था माँ का, पागल है वो, गांव में घूमती है तो मेर नारायण जरूर आल, मेर नारायण जरूर आल, मतलब ये माँ की एक कल्पना मैंने दिखा रखी, नारायण जरूर आएगा। तो वो नारायण आता है, घर वापस आता है, और घर में फिर जो उसके साथी होते हैं, जो और भी बिकवाती साथ में तो उन्हें ठूले गया, लेकिन उन्हें खुराफात बंधन हो, तो उन लोगों से फिर मुलाकात करके उनको भी सही मार्ग में लाता है। और फिर अंत में पिताजी की भी एंट्री मैंने गांव में दिखाई है, और एक सुंदर से माहौल के बीच में मतलब वो कथा का जो है पर्दा गिरता है। तो काफी अच्छा उसमें दिखाने का प्रयास किया, बीच में गाने भी मैंने उसमें दिए हैं जो जहां पर लग सकता था, तो वो गाना भी लगाने का प्रयास किया है। तो इसलिए कहानी एक अच्छी सी बन गई थी। हालांकि उस समय ये था कि लोगों से कह के एक खाली उसके टेक्निकल रूप से हम उसमें कमजोर जरूर होंगे,
टेक्निकल ये था कि हमारे पास 170 वाला एक खाली कैमरा था, एक शादी ब्याह जैसे शूट करते थे, उसी से हमने किया है। हमारे पास वो टेक्निक थी नहीं थी, लेकिन यकीन मानना कहानी के हिसाब से हमने 1.5 करोड़ की बनी पिक्चर को फेल कर दिया था। वो रही थी। तो आज भी लोग कहते हैं कि भिखवादी नारायण 2 का वो करो, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मौका मिला, लोगों ने पसंद किया उसको। और उसके बाद ये हमारे, मैंने आपको पहले बताया था कि अशोक कमल जी एक मतलब जो हमारी कुमाऊनी फिल्म के शुरू में जो मेगा मेगा अगर किसी ने देखी है तो उसके विलेन के रूप में कार्य किया था, हमारे इधर ही के हुए वो। आज तो नहीं है बेचारे हमारे बीच में, लेकिन भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, तो वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उन्होंने उसके बाद गढ़वाल में वो बहुत प्रसिद्ध थे। गढ़वाली कई पिक्चरों में उन्होंने काम किया। हालांकि मेघा में वो विलेन का रूप था, गंगवाई दुधारी तलवार, वो एक उनका डायलॉग था। तो उसमें के बाद फिर मेरा भी ध्यान गया कि मैंने कहा अब कहानी लिखता था ऐसे ही लिख दिया अपना, तो उस हिसाब में फिर मैं सोचता था कि कभी मुझे भी बनाने का मौका मिलेगा, फिल्म में इसमें कर पाएंगे। लेकिन प्रभु का कुछ ऐसा रहा, तो कुछ साथी लोग मिल गए, उनके सहयोग से मतलब वो भिखवादी नारायण निकाली, तो फिर थोड़ा लोगों में ये रहा कि ये तो कहानी लिखता है, पटकथाएं लिखता है, डायलॉग लिखता है। तो उसमें डायलॉग था वो, तौलिए जैसे निचोड़ दियो लो, लकड़ कर तोड़ दियो लो, ए डेढ़ हड्डी, कुछ मतलब ऐसा डायलॉग मैंने उसमें दे रखा था। ये आपका गोपी बीना में, गोपी बीना में हमारे जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट है पांडे जी, हेमंत पांडे जी, आपने उनको शायद अगर देखा होगा, तो मैं भी उनका दोस्त के रूप में मेरा किरदार था उसमें। हिमानी शिवपुरी भी जी वो भी थी। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमको भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। हालांकि उतना तो नहीं कर पाते थे हम, लेकिन फिर भी लोगों ने सराहा उसको। तो उसमें मैंने एक अब मल जी बोले मेरे से कि जब कहानी लिखने की बात आई, वो आया तो उन्होंने कहा यार तुम कर सकते हो इसको, आप करो। देहरादून में हमारी मुलाकात हुई, जगजीवन कन्याल जी और ये लोग आए थे मेरे रूम में, तो वहीं मुलाकात हुई। वहीं एक वो बना कि इसको बनाते हैं। पहले तो काल बिकाल, उसका नाम पहले काल बिकाल दिया गया था हमने द्वारा, कई नाम आए थे। फिर वो धीरे धीरे वो काल बिकाल से गोपी भीना की ओर चली गई थी वो, तो गोपी भीना उसका टाइटल था। तो मल जी मेरे से एक दिन कहने लगे यार गीतों की रचना भी इसमें होनी है, कैसे होगा? तो एक मेरे दिमाग में आ रहा था, जी होलो भले होलो। तो मैंने कहा जी भ्यो भले भ्यो। अब 2 लाइन मिल गई और बोले आगे क्या होगा? मैंने कहा कल मलाटे किलाए तो मन का उड़ी रहो, जी होलो भले होलो, जी भ्यो भलो भ्यो। इसलिए जो हो रहा है वो भी भला ही हो रहा है, जो होगा वो भी भला ही होगा। तो ये गीत को भी काफी लोगों ने सराहा। फिर एक शराबी की एक्टिंग भी मेरी उनके साथ थी, तो वो गीत भी मैंने ही बनाया था। तो कई चीजें फिर काफी उसमें लगी वो पिक्चर। वो तो इकट्ठे कई हॉलों में लगी थी, मुंबई के भी कई हॉलों में लगी, लखनऊ में लगी और देहरादून में लगी। यहाँ हमारे पिथौरागढ़ के वो ऑडिटोरियम है उसमें लगी। यहाँ भी सब बच्चों ने लगभग देखा, काफी लोगों ने देखा, स्कूल से भी बच्चे आए, तो वो देखा गया था। तो इसे उसमें कई पटकथाएं और लिखी है। अभी मेरे पहाड़ करके एक पलायन पर आधारित मैंने एक पटकथा लिखी है, उसके गीत भी तैयार है। ये जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल उसका टाइटल सॉन्ग है। उसको अगर आपने देखा है तो वो देखेगा। अभी तो फिल्म के रूप में नहीं लिया है उसे, खाली गाने को हमने चांदनी इंटरप्राइजेस से निकाला है। 6-7 गायकों ने उसमें गाया है, अपनी आवाज दी है। तो वो भी रहा। पप्पू कार्की ने, अगर आपने सुना होगा, तेर रंगैल पिछोड़ी कमू तेर रंगैल पिछोड़ी ला आई चवन्नी बूटा, तो वो भी मेरा लिखा हुआ गीत है। मधुली है। और उसके बाद तुम्हारा कई लोगों ने गाए हैं लगभग। परदेसा जनजया वो दादा जनजया रूला पहाड़े माँ, जी जेले होलो जसले होलो बाणी चूड़ी खोला। तो इस टाइप के गीतों को भी। और अब क्या क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कई गीत हैं जो लोगों ने पसंद भी किए हैं, और मैं लगा हूँ अपने हिसाब से कुछ न कुछ करता रहता हूँ। तो हर सब्जेक्ट में कोशिश करता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट मुझे मिलता है, यानी जो थीम मिलती है, तो उस थीम पर आधारित गीत लिखने का मेरा प्रयास रहता है। और मैं लिखता भी हूँ और लोगों ने उनको लाइक भी किया है। अब अखिल के फिर तुम और इसने प्यार मिलो ना, और लेके इनके करने के उमंग जागे। बहुत धन्यवाद। और मैं सरस्वती माता निवेदन जी करूं, एक सेकंड। आज मोहन कृति पटल के पटल आधार पर
ये बड़ी मेहरबानी की हमूल जनता भर में ये तो सुनो, ये तो देखो, एक साहित्यकार जबरदस्त, एक कलाकार जबरदस्त। अगर तुम्हारी यहाँ पटल हमारे पास नहीं हूं, आज हमको कहीं पता नहीं जनता के चीज जनता के चीज हमको पता नहीं चल। जनता भाई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया, जीत गयो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारा अब समय ज्यादा होगो, हम 5 मिनट में खाली एक एक सवाल जो संक्षिप्त में एक शब्द में एक उत्तर है सको, यस किस्म सवाल आमंत्रित करना लीजिए। मैं ये चौथे सेगमेंट में आमंत्रित करनो पहन सवाल है लीजिए आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी को। बहुत अभिनंदन वही पूछा जाए उत्तर दी सकूं जी। बहुत संक्षिप्त उत्तर हो या सवाल हो। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व द्विने का मैं नमस्कार करना नंदा। और जो मैंने बात सुनी बचपन तुम्हारे बहुत कठिनाई में भी तो हमारे लिए भी तो, लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि हर आदमी कहीं ना कहीं बड़ी प्रेरणा मिले जरूर। तो ये रास्ते में जाना है कोई तो कोई न प्रेरक होने तुम्हारे वो कुछ ही, और अलग अलग विधान में तुमने हाथ चला तो वो अलग अलग विधान में कशी मिला तुमने को प्रेरक क्यों पुनर्बार में बताना। अब मैं साहब यूं पूछ चालू कि वो प्रेरणा तो लोगों के देख देख के उनमें कभी सिरदा देखो यू कच करन रियान उल्टे प्रेरणा आ गए, कभी गिरदा देखो उल्टे प्रेरणा आ गए, कभी अपन मोहनदा देखो उल्टे प्रेरणा आ गए। मतलब प्रेरणा स्रोत अपन सब लोग छो पर जो लिखे छन। और फिर जो लिखना मौक जो कभी के काम करने गया तो उन मैं दिन ब्या की इस करण छके फिर तो मेरे प्रयास रोन भी मैं उनर नजरों में जो छ उतर सकूं या उनर जो भावना जो छ उस पूर्ण करना प्रयास कर सकूं। तो यही सब लोगों की प्रेरणा है उनका वो आगे बढ़ना प्रयास कर छो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत धन्यवाद। मैं अगले प्रश्न लीजिए जानो हसमुख जी पास कि एक छोटा सा प्रश्न पूछा। स्वागत। जजूबेल पहले क्या पता है, आज वास्तव में मैं ये तो गदगद है गया। आज अगर तुम्हारी यह मोहन कृति नहीं हो न पटल मोहन कृति पटल नहीं हो हमको के पत्नी जनता क्वेश्चन कभी आज जनता भर में, और मैं बड़ी दुर्भाग्य समझू कि हमको आज तक जनता भर में के पत्र नहीं लागे। आज जनता, आज मैं जनार्दन जी को जनता कहे और ये वास्तव में हम लोगों से श्रेष्ठ है, इसलिए मैं जनता कहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रेष्ठ ने श्रेष्ठ आप सब लोग छो जनों में देखन रहे हैं और जनों से बोलने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय प्रकाश तिवारी जी के एक प्रश्न लीजिए जानो कि एक संक्षिप्त एक प्रश्न पूछा। ये बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी किताब पढ़ना चाहूंगा ना, किताबें कहाँ मिलेंगी आपकी? किताबें मैं पूछना प्रयास कर लो, किताब कहाँ मिलेंगे आप ये पढ़ना चाहूंगा फिर और अच्छा लगा आपसे सुन के आज देख के। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम प्रकाश फुलारा ये क्या कहते हैं उसमें भी मेरे गीत है आपके चांदी इंटरप्राइजेज के चैनल में और मेरे नाम के लिए अचाल में खैर बहुत दिनों बटे डाल के न रहा कुछ भजन और कुछ छनों में। हाँ हाँ जरूर जरूर। ओम प्रकाश फुलारा जी आप एक प्रश्न छ तो आप कृपा कर ला। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जनुदा के बारे में जानने का हमको भी अवसर मिला क्योंकि हम तो अभी क्षेत्र में नए हैं तो अभी ज्यादा जानते नहीं हुए। बस जनुदा से एक विनती है कि नए साहित्यकारों के लिए अपने जो है एक संदेश आप जो देना चाहते हैं संक्षिप्त में, ताकि लोग जो है हमारी संस्कृति को बचा के रख सके। मैं 2 लाइन में दूं ना, आज पकड़ कर कलम हाथ में लिख ले अच्छी बात, ना जाने कल छूने तरसे जनता किसके हाथ। तो इसलिए कलम हाथ में पकड़ो और अच्छी बात लिख दो, दुनिया तक पहुंचाओ, तो कभी न कभी आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय अशोक जी कुछ प्रश्न चाह तो कृपा करो। जनुदा के कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं। आपके बारे में आपके मुखार बिंदु से सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या है मैं तो इस पाठशाला का विद्यार्थी हूँ, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में बताइए कितने बच्चे हैं और साथ में आपकी अभी एज क्या है, बस इतना जानना चाहता हूँ। नमस्कार। एज का तो सीधा है 13 सितंबर 59 को बड़ा बढ़ती बार शनिवार की शाम लिया जनता ने अवतार। तो वो लगभग मेरे ख्याल से 63 वहाँ साल में हूँ मैं, तो वो है। और अपने पास रहने वाले 2 है मेरे पास,
एक जो है अभी एक बालक मेरा अभी हाल में ही 1.5 साल हुआ है, बैंक में कार्यरत है वो, इधर प्रथमा ग्रामीण बैंक में, क्या कहते हैं इधर धामपुर में। और दूसरा उसने नर्सिंग किया था, MSc नर्सिंग किया, लेकिन अब वो जॉब तो करता नहीं है, अपना दूसरा जॉब करता है। चलो जो जैसा जिसके भाग में लिखा रहता है वैसा करता है। और पहले पुत्रियां थी, उनकी शादी हो गई, यही है घर का वो। अब ये क्रम का बड़ोनो हमारा रमेश चंद सोनी जी जुड़ी छन, उनले एक प्रश्न आ जाओ। स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोजो, पटल के प्रणाम करनो, नमन करनो, और जन कवि जनोदा के बहुत बहुत सादर प्रणाम करनो, नमन करनो। उनर कृति के उन्होंने हर विधा में लिख रहो, हर विधा में उन्होंने आज बात धरी यह पटल पे हमको सुनना मौका मिलो। और यह यज्ञ लीजिए, मैं उनर बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ। हम तो नौसिखिया थे आले फुलारा जो जस को कि हम एक नई विद्यार्थी तौर पर यह पटल पर जुड़ी छू। और हम यही उम्मीद करूँ कि आगे आप ऐसे हमको अपने बात बतला, और ताकि हमको कुछ सीखना मौका मिलो। हम इतना करनो कि हम आगे बढ़ने लीजिए, हम क्या कर सको, आपको कोई सुझाव अगर दी सकता तो हम एकदम ग्रहण करना कोशिश करो। कि हम लोग जो सो नहीं लिखवा छो, हम लिखवानी ले नहीं छो, हम जो सोनी विद्यार्थी जैसे फलारा जुल को। तो वही मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आप हम जैसे नौसिखियों को राय दी सके जो हम लोग थोड़ा लिखना कोशिश कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। करत अभ्यास थे जड़मत हुए सुजान, वो तो एक बहुत सुंदर बात कही भी है और लिखी भी है। और क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है, कुछ देव कृपा तो होती ही होती है, लिखने में भी हो, गायन में भी हो। आपकी बहुत सुंदर आवाज भी मैंने सुनी है, और गीत भी बहुत अच्छे लिखते भी हैं और गाते भी हैं। चलो कोई गीत कभी मेरे काम भी आएगा तो जरूर आपसे लूंगा, मैं उसमें बात करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप का प्रयास जारी रहे और माता की कृपा बरसती रहे, तो शब्दों की कोई कमी नहीं होगी। औ से औ है, क से कह है, और लिखना हमारा साहित्यकार जानता ही है, हमारा कवि जानता है। तो कहीं ना कहीं उन शब्दों को चाहे समुद्र के तल से मोती उठा के ले आए या आकाश से तारे उठा के ले आए, फिर जरूर कर देगा। बस प्रयास हमारा रहना चाहिए, और माँ की आराधना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। बहुत आभार। और आशा बुटोला जी कार्यक्रम में जुड़ी छन। बुटोला जी कोई प्रश्न हलो तो बहुत कृपा करा। स्वागत। सोनू उप्रेती सांची जी कोई प्रश्न छ तो वो अपन प्रश्न धरल। हाँ नमस्कार सर। और रनुदाक जो कृति व्यक्तित्व और सब में जरा देर में जुड़िया, लेकिन 16 मील उनर और एक लंबी चौड़ी लिस्ट मील मोहन कृति पटल पर देखी उनरी जो जो नाम मील सुन रहा छे, लेकिन जो परिचय भ हमारी मोहन कृति पटल पर ही भ। और बहुत सुंदर उन्होंने अपन रचनाओं हमको भाव विभोर करा। और प्रश्न तो सबनुला पूछे मेरे पास है कोई प्रश्न, तो हम यह चाहूँ कि अगले आने वाले समय में जदूल हमारे जो कार्यक्रम हुई उनमें हम उन रचनाओं और आनंद लियों, और हम नई रचनाकार को अपन आशीर्वचन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार। और कोई प्रश्न हमारे पटल पर जुड़ी हुई लोगों छो तो वो एक स्वागत छो। चलो नमस्कार करना जी, पांडे जी को प्रणाम करनो और उन्हें एक प्रश्न स्वागत। नमस्कार करना जंदा आज हमारे उमे कतगणी कुनी कि देर आए दुरुस्त आए, तो जंदा दीजिए तो शब्द देर आए दुरुस्त आए वाल लागू होने लग रहे। भले आज जंदा देखे बहुत दिनों बाद, बहुत देर बाद ये पटल में हम लोगों ने परिचय होने लग रहा, और जंदा का बहुत बहुत दीर्घायु कामना करना, और इसके जो लिखने रहो हमारे पटल में प्रस्तुत करने रहो और हम सुनने रहो। ये लीजिए तनु का बहुत बहुत बधाई देनो, और इसके मोहन जोशी को साधुवाद करना कि मोहन जोशी आज जनता का आमंत्रित करवे जो पटल का शोभित करो और शोभायमान रहो पटल। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न छ तो नतर मी एक प्रश्न मिले धरनो अपन और मेरा छोटो प्रश्न छो कि जंदा आपो के खान पसंद करछा, अगर मैं घर आला तो मैं के पढ़ो, और तुम के को रंग पसंद करछा।
देखो मैं खाने में जो है ना मैं देखे खुद जब और दिन तो कम मौक मिलता लेकिन शराधा दिन बहुत बढ़िया मौक मिलता मैं और जो गडेरी वाली दाल बनाऊ ना मैं कभी मेरे घर आला तो कोई दाल खाऊ तुम गडेरी मिक्स वाली और बहुत सुंदर लाई थी मैं और पिसिया भट्टो साग पापड़ लगड़ी पापड़ वो मैं गुलमेर और बहुत बनू उसले मैं उसले बढ़िया बनू यदि मेरे इन दो डिश तो बहुत कुछ पसंदीदा छन और पैर नहीं तो फिर रंगमंचो कलाकार जो पैर नहीं जैसे मिल जाए अब उसके कुना ने खाना जो है अपन पसंदो खा पैर दूसरा एक पसंदो जो लोगों को भल लाग वही पैर अनोखे दिक्कत नहीं है कि लाल पील जजमेंट लोग ने जो घरवाल के जो घरवाल के वो पसंद करो। चलिए बहुत एक सेकंड तुम्हारे चलिए बहुत एक मिनट जोशी एक सेकंड एक बार एक लॉर्ड एक कोई जोशी सी हमारे दोस्त वो विदेश जागो विदेश में बैठे वो अपनी दिशा वो लिया टी शर्ट अपन ली बहुत बड़ी टी शर्ट है बहुत कीमत थी तो अपन घर वाले पहन में राती पर नए धवे पहन में गुणो या टी शर्ट में कस लागड़ी में बिल्कुल तो ऐसा करता जैसे कोई जुराबा आगू फट जाना आगू फट जुराबा आगू फट जाओ उसे तुमने लागड़ सा आगू जर फटी लागड़ धन्यवाद चुटकुला साथ यह समापन है और ये मैं ले जानो और आज की 20वीं कड़ी में हम साक्षात्कार 20वीं कड़ी सफल कड़ी मैं एक मानो और हमारी यह पटल पर आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदाजू जीवन संघर्ष और उन कृतित्व रचना और उनर जो साहित्यिक अवदान वीक बारे में और उनर जो व्यक्तिगत कुछ प्रश्न सी हम सबों वीक उत्तरों हमको जानकारी है बहुत भल लगो मेरे को बहुत भल लगो कि और सब लोगों ने अपन समय दिवेरियो पटल का कृतार्थ करो और आज यो कार्यक्रम को सफल बढ़ा मैं सबको धन्यवाद करनो आभार व्यक्त करनो और शुभरात्रि करनो प्रणाम करनो और आज करनो कि अखिल कार्यक्रम में फिर हम लोग जुटोन बहुत बहुत आभार धन्यवाद सबको प्रणाम। जोशी जी को मैं बधाई दियो जोशी जी आप तुम उनका बहुत बहुत बधाई कम से कम आज समय में तुमने हिम्मत करी हमारे घर आला क्या बड़ूल क्या खौल नगरी आजकल लोग को नहीं हमारे घर आला क्या लाला तुम्हारे गौर लो क्या खवाला सिस्टम बदल गया आप बहुत धन्यवाद बहुत आभार और समय आल की मैं तमोले पूछोन की तुम के खाला है ना तो बहुत धन्यवाद तो अगली कड़ी में मैं फिर यह आश करना कि सब लोगों को आशीर्वाद फिर से मिलल हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबको प्रणाम जय बहुत बहुत धन्यवाद फिर बोला जी मिला यही पटल पर जय यही उम्मीद है कि कोई नहीं है और हमारे साथी गणिलाल तो अपन सब लोगों को धन्यवाद तुम मेरी व्यथा कथा जिज्ञासा कैसी वो सब सुनी छे और मैं क्या किरतार्थ कर छे मोहनदास ये पटल में लिया भी कि भाई मैं अपन जो लगे वक्त में गुजार छे वो सब लोगों तक गुजार सकूं ये मेरा सौभाग्य था और फिर मुलाकात अपन तक गढ़ और कल ही लेके मिलने के लिए के काम बोलो जरूर बताया मैं उम्मीद तो करी सकूं कि तुम्हारा व्यक्तित्व कृतित्व हमारे केन के परीक्षणों मौक मिलल तुम्हारे अनुकरण मौक मिल जाए जब एक भले ही उम्र में हमें कम था लेकिन अनुभव में मैं सोचूं हमें ज्यादा अनुभव तुमको है साहित्य क्षेत्र में जो अनुभव हमकल है ना तो तुम बड़ी केन के अनुकरण करना हमकल मौक मिलल बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास है तुम्हारा एक चीज आज कौन सा मोहनदास जी दादी आप सब लोग उपस्थित छो मैं बहुत जल्दी बोलकिन तक है एक सिचुएशन देखने ही जान रही हूँ मोहन एक बरियात मेरे जो एक गीत बना यही अच्छा एक कि जो यो मेरे पहाड़ फील्ड में वो कोई गीत है वो बोल के ना मतलब सिचुएशन देख मैं बहुत जल्दी वो फिल्मांकन कर रही हूँ मोहन एक बरियात के बेर वो गीत ले मैं भेजलो तुमके
होना ही भरिया तो और सब लोगों तक पूजा दिया वो गीत के मेरे तरफ बटे बड़े तीक थे न्यूतिया छो अगर न्यूत में आ सकता एक झलक हमारी मतलब सप्ताह की रोल में किला बरियात बेहू बरियात में हम जरूर जी 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 चलिए तो जरूर आप लोग आए, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप ये सब बारात में आकर शोभा बढ़ाए। जय हो, बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामना, बहुत और मैं जल्दी आपको वो सूचना दे दूंगा जैसे ही मैं कल देख के आता हूँ कैसे भेजना हूँ तो उसके बाद वो करता हूँ और गाना भी आपको मैं भेज दूंगा। हार्दिक शुभकामनाएं, जैसे आपने मोहन कीर्ति की शोभा बढ़ाई ऐसे हम आपकी भी शोभा बढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना। बिल्कुल स्वागत है, मैं तो आमंत्रित कर रहा हूँ सभी लोगों को, आइए। और कम से कम हम साहित्यकार लगे वो मैं रोला थे एक झलक हमारे लिए होली में। बहुत शुभकामना, बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छी बात है, नमस्कार, शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत